नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मैंने 6 सेट जियोग्राफी के लिए, 6 सेट हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इन सभी के लिए वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जा करके उन सभी को देख सकते हो। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो किस पद्धति के तहत जो है कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको व्यक्त किया जा सकता है? तो आनुभाविक पद्धति से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है उसके अनुसार आप लोगों का हो जाएगा AMC, ठीक है, कैपिटल A और स्मॉल MC, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 3 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1998, ठीक है। मतलब वर्ष 1998 जो है इसको जो है वर्ष का अभी तक मतलब सबसे गर्म साल माना गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 4 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, C, D और E को, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कोपेन के A प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा आहर्क है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से अधिक, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कर्क और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच जो जलवायु पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन किस जलवायु की विशेषता है। तो ये जो है आप लोगों का उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो किस जलवायु में जो है वर्षा शीत ऋतु में होती है, यह हम लोगों को पूछा गया है कि यह है भूमध्य सागरीय जलवायु में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है टुंड्रा जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस जलवायु में सबसे कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत या तो फिर विषुवत रेखीय जलवायु में, ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु में। प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 12 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। ये बच्चा वाला प्रश्न है तो आप लोग इसका आंसर खुद दोगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप लोग इसको क्लास 7, 8, 9, 10 मतलब लगभग हर क्लास में आप लोग पढ़े हो। प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना है। तो कोपेन ने जो है वो तापमान एवं वर्षा को आधार माना है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 14 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किस देश के द्वारा किया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो USA के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो प्रश्न संख्या 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 16 पर आए तो जिसमें पूछा जा रहा है कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण में मानसून जलवायु को किस संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा AM द्वारा, कैपिटल A और स्मॉल m द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 17 पर आए तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस, मतलब कैपिटल बी और कैपिटल एस द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 18 पर आए तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जलवायु को कोपेन ने ई अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ध्रुवीय जलवायु को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 19 पर आए तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है ग्रीक विद्वानों ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 20 पर आए तो 20 नंबर पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या कारण है, या जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सौर कलंकों की संख्या, दूसरा है आप लोगों का ज्वालामुखी क्रिया, और मिलेंकोविच दोलन। तो ये तीनों ही इसका मेन कारण है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर आए तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस धान के खेतों, नम भूमि तथा दलदल से निकलती है। तो कौन सा गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मीथेन गैस। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कोपेन ने विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 भागों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 23 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है। तो कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है, ये आप सभी को पता है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कोपेन ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया। तो कोपेन ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण जो है वह 1918 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्च भूमि की जलवायु के लिए कोपेन ने किस अक्षर का प्रयोग किया। तो उच्च भूमि की जलवायु के लिए कोपेन ने एफ अक्षर का प्रयोग किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 26 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी गैस जो नहीं है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 29 पर बात करें जिसमें कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव का परिणाम निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव है, तो तापमान में वृद्धि जो है होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है ओजोन का सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है। तो ओजोन का सबसे अधिक ह्रास जो है वो हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 31 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वो दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय या तो फिर अक्षांशों के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। किसको, तो 23.5 डिग्री कहते हैं गोलार्ध, जो दोनों गोलार्ध का होगा, और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में जो है वो AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 33 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें तो पूछा जा रहा है निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 35 पर आए तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से किस गैस की परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओजोन गैस को। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है प्लेट्यू स्टेशन कहाँ स्थित है। तो प्लेट्यू स्टेशन का यदि बात किया जाए तो प्लेट्यू स्टेशन जो है वो 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ठीक है। मतलब 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है।
ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में वाइकिंग कबीले निम्न में से कहाँ जाकर बसे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड में जाकर के बस गए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा की गई थी वर्ष 1997 को। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना है। ठीक है। तो औसत वार्षिक तापमान जो है लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है कि ईसा के लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु कैसी थी। तो लगभग 8000 साल पहले जो है आर्द्र एवं शीतल जलवायु वहाँ पर थी। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।